दोस्तों, ये कहानी ईरान के कालीन व्यापारी और उसकी 7 बेटियों की है। कहानी बहुत दिलचस्प और शिक्षा देने वाली है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ईरान के एक गांव में एक कालीन विक्रेता रहता था जिसकी 7 बेटियां थीं। उसकी पत्नी का निधन हो चुका था और उसने दोबारा विवाह नहीं किया क्योंकि उसे डर था कि सौतेली माँ उसकी बेटियों के साथ बुरा व्यवहार करेगी। वह एक बड़ी मिट्टी की हवेली में अपनी बेटियों के साथ रहता था। उनका एक वफादार साथी भी था, एक कुत्ता जिसका नाम सनादा था। लेकिन वास्तव में सनादा कोई साधारण कुत्ता नहीं था, बल्कि एक नेक दिल जिन्न था जो इंसानों से प्रेम करता था और उनकी रक्षा के लिए इस रूप में उनके साथ रहने लगा था। वह सबसे छोटी बहन आयशा का सबसे अधिक प्रिय था। वह उसे खिलाती, नहलाती और उससे ऐसे बातें करती जैसे वह इंसान हो। कालीन विक्रेता हर सुबह अपनी दुकान खोलने के लिए बाजार जाता, कालीन बाहर निकालता और उन्हें सजा कर रखता। दोपहर के भोजन के लिए घर आता, फिर दोबारा दुकान पर चला जाता और शाम तक व्यस्त रहता। एक दिन जब वह दुकान बंद करके वापस आ रहा था तो मस्जिद के बाहर एक आवाज सुनाई दी, ऐ मुसलमानों, खुदा को याद करो, उसके सिवा कोई भरोसे के काबिल नहीं। हज हर सक्षम व्यक्ति पर अनिवार्य है। जो भी मक्का जाना चाहे वह तैयार हो जाए। काफिला 5 तारीख को रवाना होगा। यह सुनते ही कालीन विक्रेता के दिल में हज पर जाने की इच्छा उत्पन्न हुई। वह जल्दी से घर पहुंचा और बेटियों से कहा, मेरी प्यारी बेटियों, मेरे बाल सफेद हो चुके हैं, लेकिन मैंने अभी तक हज का फर्ज अदा नहीं किया। इस साल मैं अवश्य खुदा के घर जाऊंगा, मगर मुझे तुम्हारी चिंता रहेगी। मेरे पीछे तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? बेटियों ने बजाय दुखी होने के खुशी से कहा, अब्बा जान, आप निश्चिंत होकर हज पर जाएं, हमारी चिंता न करें, सनादा हमारी रक्षा करेगा। आयशा ने भी पिता को दिलासा दिया। बेटियों ने प्रेम से पिता का सामान बांधा, खाने पीने की चीजें तैयार करके साथ रख दी, क्योंकि उस समय ईरान से मक्का जाने और वापस आने में पूरा 1 साल लग जाता था। इसलिए कालीन विक्रेता ने साल भर के लिए खाने पीने का सामान इकट्ठा कर दिया। फिर उसने अपनी बेटियों को नसीहत दी, घर से बाहर कदम मत रखना और किसी के लिए दरवाजा मत खोलना जब तक मैं वापस ना आ जाऊं। बेटियों ने वादा किया कि वे दरवाजा हरगिज नहीं खोलेंगी। कालीन विक्रेता ने बेटियों को गले लगाया, खुदा के हवाले किया और काफिले के साथ रवाना हो गया। बेटियां घर में आराम से रहने लगी। सनादा उनके साथ खेलता, समय बिताने में मदद करता और हर समय उनकी निगरानी करता। कई हफ्ते बीत गए। फिर एक दिन दरवाजे पर जोर से 3 बार दस्तक हुई। बाहर से एक औरत की आवाज आई, दरवाजा खोलो बेटियों, मैं तुम्हारी खाला हूं, तुम्हारी मां की सगी बहन। 7 बहनें दरवाजे के पास आईं और हैरानी से बोली, हमारी तो कोई खाला नहीं, हमारी अम्मी जान इकलौती थीं, उनका कोई भाई बहन नहीं था। बाहर खड़ी औरत नरमी से बोली, बेटियों, तुम तो उस समय पैदा भी नहीं हुई थीं जब मेरी शादी हुई और मैं अपने माता पिता का घर छोड़कर चली गई। मैं तुम्हारी अम्मी और नानी के बारे में बहुत कुछ जानती हूं। दरवाजा खोलो, देखो धूप में खड़े खड़े मेरी जान निकल रही है। बहनों ने आपस में विचार किया, मगर आयशा ने सख्ती से मना कर दिया। हमने अब्बा जान से वादा किया है कि दरवाजा नहीं खोलेंगे, यह औरत झूठ बोल रही है। सनादा पास खड़ा गुस्से में भौंकने लगा, जैसे किसी खतरे को भांप चुका हो। बाहर खड़ी औरत चिल्लाई, कितनी गंदी बू आ रही है इस कुत्ते से। दरअसल वह औरत एक चुड़ैल थी जो बच्चियों को खाने के लिए आई थी, मगर उसे पता था कि जब तक सनादा जिंदा है वह कुछ नहीं कर सकती। वह गुस्से से चिल्लाती हुई चली गई, मगर पूरी रात हवेली के चारों ओर मंडराती रही। अगले दिन वह दोबारा आई, इस बार और अधिक मीठे स्वर में बोली, प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारी सगी खाला हूं, देखो मैं तुम्हारे लिए तोहफे लाई हूं। बड़ी बहनों का दिल पिघल गया और वे दरवाजा खोलने के लिए दौड़ी, मगर आयशा ने रोक लिया। हमें दरवाजा नहीं खोलना चाहिए। सनादा पूरी रात परेशान रहा, वह हमें बचाना चाहता है। मगर बड़ी बहनें गुस्से में आ गईं। तुम्हारा दिमाग खराब है, अगर वह हमारी खाला नहीं भी है तो भी वह क्या नुकसान पहुंचा सकती है?
उन्होंने जबरदस्ती दरवाजा खोल दिया, मगर जैसे ही बूढ़ी औरत अंदर आने लगी, सनादा रास्ते में आकर गुस्से से भौंकने लगा। बूढ़ी औरत दरवाजे पर रुक गई और नफरत से बोली, इस कुत्ते से तो मेरी जान निकल रही है, पहले इसे मारो, फिर मैं अंदर आऊंगी। बहनों ने सनादा को पकड़कर उसका गला घोंट दिया और मार डाला। आयशा चीख चीख कर रोती रही, मगर किसी ने उसकी न सुनी। फिर बूढ़ी औरत अंदर आई, बहनों के साथ खाने पीने लगी और रात होते ही अपनी असली शक्ल में आ गई। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमकने लगी, नाखून छुरियों जैसे तेज हो गए, बाल सांपों की तरह लहराने लगे। वह गरजी, अब मैं तुम सबको खा जाऊंगी। बड़ी बहन ने कांपते हुए कहा, पहले मेरे सिर से खाओ, क्योंकि मैंने आयशा की बात नहीं मानी। चुड़ैल ने उसे खा लिया। फिर दूसरी बहन ने कहा, पहले मेरे हाथ खाओ, क्योंकि मैंने आयशा को थप्पड़ मारा था। चुड़ैल ने उसे भी खा लिया। इस तरह सभी बहनें एक एक करके चुड़ैल के पेट में समा गईं। आखिर में वह आयशा की तलाश में निकली, जो चारपाई के नीचे छिपी हुई थी। चुड़ैल गरजी, बच नहीं सकती, बोल, तुझे कहां से खाऊं? आयशा ने कुछ नहीं कहा, बस सनादा की राख निकाली और चुड़ैल के चेहरे पर फेंक दी। राख पड़ते ही चिंगारियां निकलने लगी। सनादा की आत्मा प्रज्वलित हो उठी और उसकी गरजदार आवाज आई, मैं जिंदा हूं, मैं अपनी बच्चियों का रखवाला हूं। चुड़ैल डर से चीखी, मुझे जाने दो, यह कुत्ता मुझे मार डालेगा। मगर राख से निकलती आग ने चुड़ैल को जलाकर राख कर दिया। आयशा ने दरवाजा बंद किया और हवेली में अकेली रहने लगी, जब तक कि 1 साल बाद उसके अब्बा हज से वापस नहीं आ गए।